Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about human resource planning. So human resource planning human resource management का ही पार्ट है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. इसके मीनिंग क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द process by which management determines how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. So human resource planning basically human resource management में एक पार्ट है, जिसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में नीड होने वाली है, उसके बारे में यहाँ पर जो है प्लानिंग की जाती है. और देखा जाता है कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर मैन पावर का यूज़ कितने अच्छे से हो रहा है. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम मैन पावर प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी बोलते हैं. थ्रू इट मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेसेस at the right kind at the right time, doing things which result in both the organization and the individual receiving maximum long range benefit. So basically यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये सब देखा जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कितनी नीड है, वो कितना प्रोडक्टिविटी से वर्क कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कहाँ पर है. सो मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है. राइट कैंडिडेट को, राइट एम्प्लॉय को राइट पोजीशन देना और जो काम है उसे सही समय पर करने को बोलना, इन सभी बातों की ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होती है उसको ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. और इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो लॉन्ग टर्म होता है. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यही जो है इन सब बातों की डिसीजंस लिए जाते हैं, इसी की प्लानिंग की जाती है कि एम्प्लॉयज़ कैसे की डिमांड और सप्लाई कितनी है, किस हिसाब से फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो प्रेजेंट में ही उसकी प्लानिंग कर दी जाती है कि इतने अगर एम्प्लॉयज़, मान लो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, पुराने जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उनका एक प्लानिंग बनाकर रखना पड़ता है, जिससे कि फ्यूचर में किसी तरह की जो है वो कमी ना आए और काम जो है वो फ्लो में चलता रहे. सो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. अब हम यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन की. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी. सो अकॉर्डिंग टू बीच, human resource planning is a process of determining and assuming that the organization will have an adequate number of qualified persons available at the proper times, performing jobs which meet the needs of the enterprise and which provide satisfaction for the individuals involved. So सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इन्होंने बोला है कि एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो मतलब एडिक्वेट नंबर्स में होने चाहिए. मतलब कि जितने एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है उतने ही हो, ना उससे बहुत ज़्यादा हो ना उससे कम हो. अगर एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो वर्क जो है वो टाइम पर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और अगर ज़्यादा होंगे तो अननेसेसरी का जो है एक्सपेंस बढ़ेगा. तो इसीलिए एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सनस का होना ज़रूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है वर्क करें और उन्हें प्रॉपर जो है अवेलेबल वर्क जो है वो प्रॉपर टाइम दिया जाए उसके लिए, और उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाए कि वो अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं. तो इन सभी बातों को ऑब्ज़र्व करना और एंटरप्राइज को कितना उनसे बेनिफिट मिल रहा है उसको देखना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है. आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है वो समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें कितने घंटे काम करने के लिए दिया जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको चेक करा जाता है. उसके अलावा फ्यूचर में किस तरह के एम्प्लॉयज़ की मैन पावर की नीड होने वाली है उसके हिसाब से पहले से ही प्लानिंग कर लेना, कि जिससे कि आगे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट ना हो वर्क में. इन सभी बातों की प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो फ्लो में चलता रहता है. ओके, आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसे फिर से एक्सप्लेन करने का. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसे हम नेचर या फिर आप करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं, वो सब एक ही मतलब है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का. सो पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लाइक ऑल प्लानिंग
इज़ फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड। जैसे कि हम जानते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कैसे काम करना है उसकी फोरकास्टिंग करना ही प्लानिंग होती है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्ट ऑफ द मैन पावर नीड्स इन फ्यूचर टाइम पीरियड्स सो दैट एडिक्वेट एंड टाइमली प्रोविजंस में बी मेड टू मीट द नीड्स। बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है और देखा जाता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की मैन पावर्स की ज़रूरत हो सकती है, और इसकी पहले से ही टाइम पर अगर जो है प्लानिंग कर ली जाती है तो फिर आगे चल के वो चीज़ दिक्कत नहीं करती है। तो यहाँ पर देखना कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाले, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो निकलते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, रिटायरमेंट होती है या फिर कुछ उनके पर्सनल रीजंस होते हैं, और नए एम्प्लॉयज़ भी जो है वो इस जॉइंट होते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखकर जो है मैन पावर को देखा जाता है और उस हिसाब से जो है प्लानिंग की जाती है कि कितने एम्प्लॉयज़ को जो है ऑर्गेनाइजेशन में जगह देनी है और वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन सभी बातों की जो प्लानिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन ऑनगोइंग और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया कि इतने एम्प्लॉयज़ वर्क जो है कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर वो आप जो है 10 साल के लिए फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है जो टाइम टू टाइम चलती रहती है, मंथली, वीकली और ईयरली। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अंडरगो फ्रीक्वेंट चेंजेस। जिस हिसाब से मार्केट में चेंजेस आते हैं और जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिमांड है और सप्लाई वो भी चेंज होता रहता है। डिमांड से मतलब यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, और सप्लाई मतलब कहाँ से हम कितने एम्प्लॉयज़ को जो है कहाँ पर उन्हें जगह दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो इन सभी बातों का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर होता है। इट इज़ नॉट स्टैटिक बट सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड रिविजन इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द चेंजिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, और यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन में जिस हिसाब से चेंजेस आते हैं और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है उस हिसाब से मैन पावर को है जो इंक्लूड किया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड और सप्लाई होने वाली है ह्यूमन रिसोर्सेज की, उनको यहाँ पर देखा जाता है और उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। विदाउट अ कॉर्पोरेट प्लान देयर कैन बी नो मैन पावर प्लान। यस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग का। कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब यहाँ पर ओवरऑल प्लानिंग से है ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और कितने की फ्यूचर में नीड होगी, और ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से वर्क करेगी, उन सभी को जो यहाँ पर कॉर्पोरेट प्लानिंग में इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही आता है। सो विदाउट अ कॉर्पोरेट प्लान देयर कैन बी नो मैन पावर प्लानिंग। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग में देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, प्रेजेंट में कितने वर्क कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ आवर्स में उनका काम हो रहा है। तो इन सभी बातों का जो है प्लानिंग वो यहाँ पर किया जाता है, और कॉर्पोरेट पार्ट होता है मैन पावर प्लान। The basic purpose of human resource planning is to make optimum utilization of an organization's current and future human resources। तो बेसिक पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का कि जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका कितनी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, किस तरीके से उनका जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में यूज़ किया जा सकता है, और फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्सेज की किस तरीके से नीड होने वाली उस हिसाब से उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही उसकी प्लानिंग करने ला, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन पर्पस होता है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हैं या नहीं, ये देखना और उनकी परफॉर्मेंस को देखना, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। और क्वांटिटेटिव मतलब कि एडिक्वेट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क जो है वो कर रहे हों ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम हो। तो द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ द राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वाइल द लेटर मीन्स द राइट टैलेंट रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉयज़ है, उतनी ही मैन पावर अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा फ्यूचर में कितना जो है ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होने वाली मैन पावर की, इन सभी बातों को ध्यान में रखना मैन पावर प्लानिंग कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। इन सभी बातों का जो है प्लानिंग और प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर होता है।
अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी मैन पावर, जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना, उनके परफॉर्मेंस को सही से यूटिलाइज़ करना, ये एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, तो उन एम्प्लॉयज़ से जितना अच्छे से वर्क उनका जो है फिजिकल वर्क है और उनको उसी हिसाब से उनका जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना जो है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी देखती है कि फ्यूचर में उन्हें किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी पहले से प्लानिंग कर लेना, जिससे कि किसी भी तरीके की वर्क में जो है वो एक रुकावट ना क्रिएट हो और काम जो है वो फ्लो में होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो हो। लिंक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग से लिंक करके देखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से जो है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है, रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी उसमें इंक्लूड करके देखा जाता है। एसेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके अलावा ये ऑब्जर्व करना कि कितनी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की सरप्लस है या शॉर्टेज होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेना, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और किसी तरीके का उसको लॉस ना हो। अगर एम्प्लॉयज़ जो है वर्क ज़्यादा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़रूरत भी नहीं है, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी का खर्चा जो है वो बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बढ़ेगा, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। और अगर एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो जो फ्लो ऑफ वर्क है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है एक एडुकेट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का ह्यूमन रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। तो इस बात की प्लानिंग करना और इसका एसेस करना कि राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है अवेलेबल हों ऑर्गेनाइजेशन में। एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, अब जिस तरीके से इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से एक इक्वल रेशियो में है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उसमें जो है और ह्यूमन का कितना रोल है और वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उन सभी को एनालाइज करना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, डिटरमाइन लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी है, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना है जिससे कि वो अच्छे से कर पाएँ, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, इन सभी बातों को डिटरमाइन करा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है या समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो जिससे मैं पता कर पाऊँगी कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है। ओके, सो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए। और सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।